हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के मूल आधार। और राजनीति विज्ञान के मूल आधारों में हमने सबसे पहले शुरू किया था राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में विभिन्न परंपरावादी राजनीति विद्वानों के द्वारा जो है राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया गया था। और वो परिभाषाएं हमने पूर्व की क्लास में देखी थी। हमने देखा था कि विभिन्न राजनीति वैज्ञानिकों ने राजनीति विज्ञान को जो है विभिन्न आधारों पर परिभाषित किया है। जैसे कुछ विद्वानों ने माना था कि राजनीति विज्ञान जो है वो राज्य का अध्ययन है, अर्थात राजनीति विज्ञान में सिर्फ राज्य के अध्ययन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। जबकि कुछ विद्वानों ने माना था कि राजनीति विज्ञान जो है वो सरकार का अध्ययन है, अर्थात जो है राज्य को मूर्त रूप सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, या सरकार जो है संप्रभुता को धारण करने वाली संस्था होती है, इसलिए राजनीति विज्ञान में सरकार के अध्ययन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। जबकि कुछ विद्वान ये मानते थे कि ये दोनों ही परिभाषाएं अपूर्ण हैं, या दोनों आधारों पर की गई परिभाषाएं अपूर्ण हैं। राजनीति विज्ञान को यदि संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में समझना है तो हमारे द्वारा राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। फिर बाद में ये बात आई कि ये जो संस्थाएं जो है वो मनुष्य के लिए बनी होती है, मनुष्य के जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, मनुष्य के जीवन को अनुशासित बनाने के लिए, मनुष्य के जीवन के अधिकारों को जो है दिलवाने के लिए संस्थाओं का निर्माण होता है। तो इसलिए राजनीति विज्ञान में मानव तत्व के अध्ययन को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, या मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो इस आधार पर एक सर्वमान्य परिभाषा ये बनती है राजनीति विज्ञान की कि राजनीति विज्ञान वो विषय है जिसमें मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का उससे संबंधित संस्थाओं जैसे कि राज्य, सरकार की विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न संगठनों के अध्ययन को सम्मिलित करते हुए जिस विषय का अध्ययन किया जाए वो राजनीति विज्ञान है। आज हम देखेंगे परंपरागत दृष्टिकोण के द्वारा या परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों द्वारा राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र से अर्थ यहाँ पर यह है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में किन किन अवधारणाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए, किन किन सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाना चाहिए और उसकी विषय वस्तु क्या रहेगी, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। तो परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों ने जो है वो राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया, इस बारे में देखेंगे। इससे पूर्व हम ये देखेंगे कि परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान जो थे वो राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने में एकमत नहीं थे, अर्थात उन्होंने अपने दर्शन के हिसाब से, अपने विचारधारा के हिसाब से जो है उन्होंने राजनीति विज्ञान को अलग अलग तरह से डिफाइन किया, अलग अलग परिभाषाएँ उन्होंने राजनीति विज्ञान की दी, अलग अलग आधारों पर उन्होंने जो है राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया। तो अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में भी हम ये देखेंगे कि परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक जो विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में भी एकमत नहीं है, उनका मत अलग अलग है, अर्थात वो सभी जो है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न चीज़ों को सम्मिलित करना चाहते हैं और वो इस संदर्भ में भी एकमत नहीं है। तो हम देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को किस प्रकार से जो है डिफाइन किया था। सबसे पहले हम देखेंगे गार्नर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया था, अर्थात गार्नर ने माना था सबसे पहला भाग था उनके अनुसार राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति की खोज। अर्थात गार्नर ने माना था कि राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान राज्य की जो है राजनीति विज्ञान का प्रारंभ राज्य के साथ होता है और उसका अंत भी जो है राज्य के साथ ही होता है, इस प्रकार की उन्होंने परिभाषा दी थी। और उसी संदर्भ में उन्होंने उसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में बताया कि राज्य की प्रकृति और उत्पत्ति की खोज जो है वो राजनीति विज्ञान में की जानी चाहिए, अर्थात राज्य का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, वर्तमान स्वरूप कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, इस संदर्भ में राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जो है उसको सम्मिलित किया जाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, इतिहास और विभिन्न रूपों की गवेषणा की जानी चाहिए, अर्थात राजनीतिक संस्थाओं का वर्तमान स्वरूप क्या है, उसका जो है उसका भविष्य क्या रहेगा, उसका भूत क्या था या उसकी पूर्व स्थितियाँ क्या थी, इस संदर्भ में जो है राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाना चाहिए, या इस संदर्भ में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान के तहत किया जाना चाहिए। फिर है उक्त खोज तथा गवेषणा के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का यथासंभव अनुमान, अर्थात गार्नर ने कहने का प्रयास किया कि उक्त खोज के पश्चात, उक्त अनुसंधान के पश्चात जो है
अर्थात राजनीति, राज्य की उत्पत्ति के बारे में देखा, राज्य का विकास किस प्रकार से हुआ ये देखा, फिर राज्य की विभिन्न संस्थाओं के बारे में देखा, उनके भूत और भविष्य के बारे में बात करी। उसके पश्चात जो है राजनीतिक विकास के नियमों का यथासंभव अनुमान लगाया जाना चाहिए। अर्थात राजनीतिक संस्थाओं का भावी स्वरूप कैसा होगा, उसका आदर्श स्वरूप कैसा होगा, इस संदर्भ में भी जो है हमारे द्वारा विभिन्न सिद्धांतों का जो है अध्ययन किया जाना चाहिए। फिर है प्रोफेसर गैटिल के मतानुसार राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र होगा। उसमें सबसे पहली चीज आएगी कि राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं व सिद्धांतों का विकास। अर्थात गैटिल ने कहने का प्रयास किया कि राजनीतिक विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति, संस्थाओं और सिद्धांतों के बारे में और उनके विकास के बारे में जो है अध्ययन किया जाना चाहिए। गैटिल ने इस संदर्भ में भी कहा कि विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन भी जो है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए, कि वर्तमान में जो राजनीतिक संस्थाएं कार्य करत है और जो सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान के बने हुए हैं उस संदर्भ में भी जो है राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाना चाहिए, कि उन संस्थाओं में जो है किस प्रकार के सुधार हो सकते हैं, किस प्रकार की कमियां पाई गई और जो सिद्धांत है उनका जो है उनको किस प्रकार से विकसित किया जाना चाहिए। फिर है राज्य का भावी अर्थात आदर्श स्वरूप निश्चित करना जो है राजनीतिक विज्ञान के तहत आवश्यक है। तो गैटिल ने माना कि राज्य का वर्तमान स्वरूप का ही अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए या उसके भूतकाल का ही अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि राज्य का भावी स्वरूप क्या होगा, उसका आदर्श स्वरूप क्या होगा, उसमें क्या क्या सुधार की संभावनाएं हैं, उसको और अधिक जो है अच्छा कैसे बनाया जाए एक राज्य को या राजनीतिक संस्थाओं को, उस संदर्भ में भी जो है हमारे द्वारा विचार व्यक्त किए जाने चाहिए। प्रोफेसर पी के मुखर्जी के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, विभिन्न वाद, राज्य का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, राजनीतिक संगठन के विधियतर स्वरूप जैसे राजनीतिक दल एवं दबाव समूह आदि सम्मिलित है। अर्थात पी के मुखर्जी ने कहने का प्रयास किया कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राजनीतिक दर्शन अर्थात जो विभिन्न विचारकों के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं राजनीतिक विज्ञान से संबंधित, उनका अध्ययन सम्मिलित किया जाना चाहिए। उनके द्वारा निर्मित विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। जैसे कि हमने विचारधाराओं में हम पढ़ते हैं कि पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में जैसे प्लेटो, अरस्तु, थॉमस हॉब, जॉन लॉक इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। तो उनका जो दर्शन है, उनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है, उनके अध्ययन को जो है हमारे द्वारा राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ राजनीतिक संस्थाएँ जैसे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके संदर्भ में या इनकी शक्तियों का अध्ययन जो है हमारे द्वारा राजनीतिक विज्ञान में किया जाना चाहिए। विभिन्न वाद जैसे कि साम्यवाद, समाजवाद, उदारवाद, इन विभिन्न वादों का अध्ययन जो है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ राज्य का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप अर्थात एक राज्य अपने उसकी आंतरिक स्थिति कैसी है, एक राष्ट्र के अंदर उसकी आंतरिक स्थिति कैसी है, वो किस प्रकार का राष्ट्र है, अर्थात विकसित राष्ट्र है या विकासशील राष्ट्र है या जो है निर्धन राष्ट्र है। इसके साथ साथ उसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप कैसा है, अर्थात वो विश्व शक्ति है या विकासशील देशों में जो है उसकी श्रेणियाँ विकासशील देशों की श्रेणी में वो आता है। तो इस प्रकार से एक राज्य का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जो है देखा जाना चाहिए। अर्थात एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ किस प्रकार के जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करता है, उसके अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी स्थिति क्या है, इस बारे में भी जो है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में जो है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। फिर है राजनीतिक संगठन अर्थात जो विभिन्न राजनीतिक संगठन होते हैं जैसे कि राजनीतिक दल, दबाव समूह जो कि किसी भी राज्य की नीतियों को प्रभावित करते हैं, चाहे वो दबाव डालकर या प्रत्यक्ष रूप से या जो है विपक्ष में बैठकर वो सरकार की विभिन्न नीतियों को प्रभावित करते हैं। ऐसे राजनीतिक संगठनों का अध्ययन को भी जो है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रोफेसर बिलोबी के अनुसार राजनीतिक विज्ञान जिन जिन महान विषयों की व्याख्या करता है वह है राज्य, सरकार और कानून। अर्थात बिलोबी ने कहने का प्रयास किया कि राजनीतिक विज्ञान में जिन जिन विषयों को सम्मिलित किया जाता है वो आ जाता है राज्य, सरकार और कानून। इस संदर्भ में हम देखेंगे कि सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
अर्थात यूनेस्को के द्वारा राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को निर्धारित किया गया था। अर्थात यूनेस्को में 1948 में विभिन्न विश्व के सभी देशों के विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ था और उन वैज्ञानिकों ने अर्थात विश्व के विभिन्न बड़े बड़े राजनीतिक वैज्ञानिकों ने जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को निर्धारित किया था। तो वो अध्ययन क्षेत्र क्या है वो हम देखते हैं। तो उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में जो सम्मिलित किया था वो था राजनीति के सिद्धांत, अर्थात विभिन्न विचारकों के द्वारा जो राजनीतिक सिद्धांत निर्माण किए जाते हैं वो राजनीतिक सिद्धांत। फिर है राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारधाराओं के साथ साथ राजनीतिक संस्थाएं, अर्थात जो विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं हैं जैसे कि वही व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या उन संस्थाओं को प्रभावित करने वाले विभिन्न दल, विभिन्न समूह जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह या जो है हित समूह, ये ऐसे संगठन हैं जो कि राजनीतिक संस्थाओं के कार्य को जो है बाहर से प्रभावित करते हैं या वो जो है सरकार में विपक्ष का रूप धारण करके भी जो है वो विभिन्न सरकार की विभिन्न नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत या हित समूह को भी जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित करने की बात यूनेस्को ने कही। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थात एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित करता है, मित्रता के संबंध स्थापित करता है या शत्रुता के संबंध स्थापित करता है या फिर वो सह अस्तित्व के संबंध स्थापित करता है। तो इस प्रकार से समस्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन जो है राजनीति विज्ञान में किया जाना निर्धारित हुआ यूनेस्को के द्वारा। राजनीतिक सिद्धांत अर्थात जो विभिन्न विचारधाराएं हम पढ़ते हैं, विभिन्न विचारकों के सिद्धांत हम पढ़ते हैं, जैसे प्लेटो का दार्शनिक राज्य का सिद्धांत हम पढ़ते हैं, साम्यवाद का सिद्धांत हमने पढ़ा, जॉन लॉक का हमने जो है उदारवादी विचारधारा पढ़ी, व्यक्तिवाद पढ़ा, इसके साथ साथ हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से समस्त सिद्धांत अर्थात समस्त विचारधाराओं के माध्यम से जो प्रतिपादित सिद्धांत होते हैं राजनीतिक विज्ञान के, उन समस्त सिद्धांतों को अध्ययन में सम्मिलित किया जाएगा, सभी राजनीतिक संस्थाओं को अध्ययन में सम्मिलित किया जाएगा और सभी राजनीतिक संगठनों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी जो है आवश्यक रूप से जो है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित किया जाना निर्धारित हुआ यूनेस्को में एक बहुत बड़े राजनीतिक सम्मेलन के द्वारा। तो ये हो गया आज का आपका टॉपिक। अब मैं आपको कल बताऊंगी कि यूनेस्को के द्वारा राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में और कौन कौन सी चीज़ें जो है सम्मिलित की गई थी इस बारे में। इससे पूर्व मैं आपको एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ।